नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोलिए नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं महावीर एनक्लेव वार्ड 52 के निगम पार्षद राजकुमार। देश में किसान मुद्दा चल रहा है और राजधानी दिल्ली में 13,000 करोड़ का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजकुमार जी, आपने सिग्नेचर अभियान भी चलाया, आपने घेराव भी किया विधायकों के घरों का, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। 13,000 करोड़ रुपए मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या आपको इसके पीछे की वजह मिल लगती है? सबसे पहले तो आपका इंडिया टाइम 24 का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका और पूरी टीम का। आप भली भांति जानते हैं कि केजरीवाल सरकार एक निकम्मी और एक घटिया सरकार है, जिसकी तुच्छ राजनीतियाँ और छोटी राजनीति है। उनकी मानसिकता बड़ी गंदी है। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हम 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को अगर हमने दे दिए तो एमसीडी फिर से दोबारा आ जाएगी और वही हमारा हाल होगा। जो हमने पहले मुँह की खाई थी वही मुँह की अब खानी पड़ेगी। मगर केजरीवाल सरकार को ये नहीं पता है कि जनता जाग चुकी है। जनता अब हर चीज़ को जानती है कि ये एक रूलिंग सिस्टम है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी निगम आयुक्त होता है तो निगम आयुक्त को ही सैलरी देती है, उसी को ही फंड देती है। केजरीवाल सरकार इसको ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनके करने से ऐसा कुछ नहीं होगा और उनको देना ही पड़ेगा। जब तक ये पैसा नहीं आएगा, जब तक क्षेत्र का विकास कैसे होगा, कार्य कैसे होंगे। एमसीडी की एक सबसे छोटी निकाय है। एमसीडी को सवेरे लोग जगते के साथ ही एमसीडी की ज़रूरतें पड़ती हैं, जिससे कूड़े की गाड़ियाँ, सफाई का काम, नालियों का काम और भी कई काफ़ी काम है। तो दिल्ली सरकार को जागना पड़ेगा और 13,000 करोड़ रुपए देने ही पड़ेंगे। अभी आपने कई सारे अभियान भी चला रहे हैं ताकि 13,000 करोड़ किसी तरह से निकाले जा सके, तो अगली क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है एमसीडी ने कि ज़्यादा उन पर प्रेशर डाला जाए 13,000 करोड़ निकलवाने के लिए? देखिए, प्रेशर डाला जाए तो प्रेशर तो उसके लिए होता है ना जिस आदमी को शर्म हो। जिस आदमी को शर्म ही नहीं है, अब उस पर हम भी प्रयत्न करने लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जो ये केजरीवाल सरकार नींद में, गहरी नींद में सो रही है, इसको जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एमसीडी के सभी निगम पार्षद और क्षेत्र के सभी लोग जिनके काम रुके हुए हैं, सभी रोड पर उतर चुके हैं। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, आगे जिस तरह की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। मगर हम अपना अधिकार और हमारा जो निगम का जो हमारा फंड है उसको हम लेके रहेंगे। वो आप उन पर 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर जो है बीजेपी शासित एमसीडी जो आप हैं, आप भी कह रहे हैं कि जो है आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2,500 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है बीजेपी शासित एमसीडी में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो केजरीवाल सरकार, अगर 2,500 करोड़ का घोटाला है तो ये केजरीवाल सरकार को पहले बताना चाहिए था, भाई 2,500 करोड़ का घोटाला है, हम आपका पैसा नहीं देंगे। जब हम 13,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए केजरीवाल सरकार के घर पे जाके हमारे महापौर, निगम पार्षद और हमारे सभी जोनों के चेयरमैन उनके घर पे बैठे हुए हैं और उनसे मांग करने लग रहे हैं, तब उनको 2,500 करोड़ रुपए याद आने लग रहे हैं। ये तो यही है कि आप इनसे 13 मांग रहे हैं, आप 2.5 मांगो, तभी ये चुप बैठेंगे। ये उनकी गंदी और तुच्छ राजनीति है और ये हल्की सोच है उनकी। राजकुमार जी, क्या कुछ विकास की अगर बात करो, आपकी वार्ड में ऐसे विकास कार्य रुके हुए हैं कि फंडिंग अगर आ जाती तो जनहित से जुड़े विकास कार्य वो हो जाते? क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं 13,000 करोड़ के अभाव में, जिसका नुकसान सीधे तौर पर जनता को हो रहा है? हाँ, काफ़ी चीज़ें हमारे, काफ़ी जैसे पार्कों के फंड्स वगैरह रुके हुए हैं। एक डिस्पेंसरी का फंड्स हमारा रुका हुआ है। अगर 13,000 करोड़ रुपए आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को इसका लाभ 100% मिलेगा। और मैं अपनी वार्ड की बात नहीं करता, मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, तीनों निगमों की बात करता हूँ। मैं अन्यथा एक पे अपने वार्ड पे नहीं जाता हूँ। अगर 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे तो जिन जिन निगम पार्षदों के काम जो पेंडिंग है वो सारे काम होंगे। एक सवाल मैं आपसे किसान आंदोलन के बारे में भी करना चाहूँगा। किसान आंदोलन को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। क्या वजह है कि सुलह नहीं हो पा रही है? क्योंकि बातचीत भी काफ़ी हो चुकी है लेकिन विफल रह रही है बातचीत। तो सरकार जो है कन्विंस कर क्यों नहीं पा रही किसानों? सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है आपको? देखिए, अगर किसान अगर वहाँ पे बैठे होते तो कब का समाधान हो जाता। वहाँ पे कोई किसान है ही नहीं। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब खालिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं, प्रकाश सिंह बादल जैसी जो पार्टियां हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, चलो मैं मानता हूँ कि बुराड़ी के अंदर सिख समाज और पंजाब से कुछ लोग किसान आए होंगे। आप ये बताइए, वही लोग, वही पगड़ी वाले लोग और उसी तरीके के लोग रेवाड़ी बॉर्डर पे, हरियाणा फरीदाबाद बॉर्डर पे, इन पे भी वो लोग कहाँ से आ गए? तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर आतंकवाद के समय जिन्होंने अपना बढ़ चढ़ के योगदान लिया था। आज वही हैं। किसान इसके अंदर कोई भी नहीं है। अगर किसान होते तो कब का समाधान हो जाता। और ये भी कह रहे हैं कि किसान तो कानून तो पूरे देश के लिए लागू हुआ है लेकिन वहाँ तो जो एक दो तीन स्टेट के ही किसान बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, तो अगर देखो, अगर किसानों का अगर लॉस होता, किसान अगर इसके अंदर घाटे में रहते, तो आप ये देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान से किसान आते,
3-4 स्टेट से क्यों आ रहे हैं, हरियाणा सॉरी राजस्थान से, पंजाब से, जहाँ पे महाराष्ट्र से, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहीं भी क्यों आ रहे हैं? बाकी तो राज्य हैं वहाँ से भी तो आने चाहिए ना सारे किसान। अगर किसानों का कहीं नुकसान होता, मेरा कहीं नुकसान होगा, मैं अपने से लेके चलता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, अगर मेरा कहीं नुकसान होगा तो मैं कहीं जाऊँगा ज़रूर, वो पार्टी कोई भी हो। तो उसके अंदर आप देख रहे हैं जहाँ भी है खालिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के समर्थन बैठे हुए हैं, बादल के समर्थन बैठे हुए हैं, कोई भी किसान नहीं है उसके अंदर। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि अगली जो बातचीत होगी उसमें आसार हैं कि सहमति बन जाएगी दोनों पक्षों के बीच, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले उन्होंने टीन डाली, अब लेंटर भी डाल रहे हैं वहाँ। देखिए आप फिर वही बात घूम फिर के आने लग रही है, टीन डालना, लेंटर डालना, ये धरना प्रदर्शन करने का कोई भी तुक और कोई भी तथ्य नहीं है। ये वही लोग हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो जिन्हों को कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देश का नुकसान करना है, देश आगे कैसे बढ़ रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के विकास में सबका साथ सबका विकास, देश आगे बढ़ रहा है, और उन लोगों को जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए वो रोज़ अलग अलग नई नई तरीके की, पहले दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, अब जैसे ये चीज़ें हुए, ये सब सेम वही चीज़ें हैं। बहुत 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 शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ निगम पार्षद राजकुमार जी, जिन्होंने मुस्कुराते हुए तमाम राजनीतिक सवालों का जवाब दिया, राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए क्षेत्रीय विषयों पर हमसे बातचीत की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।